So, hello everyone. Hope you all are doing good. Today we are going to do the quick revision of our next unit of academic English, that is unit 6, report and research papers. तो हमारे पास 3 यूनिट्स है ये इकट्ठी, यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8. ये जो तीनों ही यूनिट्स हैं रिपोर्ट्स एंड रिसर्च पेपर से रिलेटेड है. और तीनों यूनिट्स में जैसे ये 6th यूनिट है, इसमें बताया गया रिपोर्ट क्या होती है, कितने तरह की रिपोर्ट होती है, ठीक है जी, असेसमेंट रिपोर्ट क्या होती है और रिपोर्ट लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, राइट. फिर 7th यूनिट में हमें अलग से बताया गया कि रिसर्च पेपर क्या होता है और दोनों में क्या फ़र्क है, रिपोर्ट में और रिसर्च पेपर में. और 3rd में जो हमारी 8th यूनिट है उसमें हमें बताया गया रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, प्लस उसमें ये बताया गया है कि उसमें प्लेजरिज्म, साइटेशंस वगैरह ये क्यों ज़रूरी है. मतलब एक तरह से ये तीनों यूनिट्स एक ही तरह की है, बट आपको ये समझना है कि इनमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरह से आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है उसमें, या पहला टॉपिक आप बोल सकते हो, यूनिट 6 की बात करेंगे अभी हम, इसके बाद यूनिट 7 एंड यूनिट 8 पे आएंगे, राइट. तो अभी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. यूनिट 6 का पहला ही जो टॉपिक है वो है रिपोर्ट्स क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स क्या होती है, राइट. पहले रिपोर्ट के बारे में बताओगे, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताओगे और उनको विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करोगे, ठीक है. तो ये रिवीजन है, तो यहाँ पे तो मैं सिंपल फटाफट क्विकली रिवाइज करवाने के लिए आई हूँ. अगर आपको प्रॉपर आपने देखना है कि अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं और उसको डीपली अंडरस्टैंड करना है, तो आप मेरी बाकी वीडियोस पे जाके चेक कर सकते हैं. ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ वीडियो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स पर, राइट. सो सबसे पहले रिपोर्ट क्या होता है, मैं आपको रिसर्च पेपर से रिलेट करके चलूँगी ताकि आपको ईजी हो जाए, राइट. एक होती है रिपोर्ट तैयार करनी, एक होता है रिसर्च पेपर तैयार करना, ठीक है जी. जो रिपोर्ट होती है उसमें सिंपल हम जैसे कहते हैं ना, ऊपर से सर्च की और जो था वो लिख दिया, ठीक है. बट जो रिसर्च पेपर होता है उसका हम इन डेप्थ तक जाके प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आते हैं और फिर जाके एक रिसर्च पेपर लिखा जाता है, राइट. जो रिपोर्ट होती है वो बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रिसर्च पेपर, ठीक है जी. रिपोर्ट मतलब 3 स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स है सिंपल से. इंट्रोडक्शन, देन कम इंट्रोडक्शन के बाद उसकी फाइंडिंग्स एंड द 3rd स्टेप इज कंक्लूजन. बट जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं उसमें प्रॉपर टाइटल पेज आएगा, ठीक है जी, फिर इंट्रोडक्शन आएगी, मैथडोलॉजी आएगा, फाइंडिंग्स आएंगी, आपकी डिस्कशंस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, रेफरेंसेस, अपेंडिसेस, सब कुछ आएगा, ठीक है. तो वो लंबा चला जाता है. फिर अगर हम बात करें साइटेशन स्टाइल की, तो जो हमारा रिसर्च पेपर होता है उसमें प्रॉपर साइटेशन चाहिए होती है, जैसे APA स्टाइल, MLA स्टाइल. ये आप करोगे जब मैं आपको 8th यूनिट करवाऊंगी प्रॉपर. अभी मैं सिर्फ कंपेयर करके चल रही हूँ. मतलब जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें इतना साइटेशन का कोई चक्कर नहीं होता है, ठीक है. आई होप दोनों में फ़र्क पता लग गया, ठीक है. दोनों ही एक तरह से ऐसे मतलब टेक्स्ट है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हमने किसी चीज़ पे सर्च करनी है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. रिपोर्ट, इट प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग्स एंड एनालिसिस ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जब आप सर्च करते हो, ठीक है जी, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स निकाल के लेके आते हो, फाइंडिंग्स करते हो, एनालाइज करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिपोर्ट बोलते हैं. इट्स मोर स्ट्रक्चर्ड. इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, इंट्रोडक्शन सेक्शन, फाइंडिंग सेक्शन एंड इन द लास्ट इज कंक्लूजन. मतलब बहुत ही सिंपल सा होता है ये. इट फोकस ऑन प्रेजेंटिंग द डाटा, समरीज एंड रिकमेंडेशंस. इन पे ज़्यादा फोकस होता है ये. इट इन्वॉल्व मिनिमल रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन. मतलब इसमें इतनी डीप रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ ऊपर से रिसर्च होती है, ठीक है. बट जो रिसर्च पेपर वाली रिसर्च होती है, जब आप रिसर्च करते हो, डिसर्टेशन बनाते हो, थीसिस प्रेजेंट करते हो, उस टाइम पे आपको प्रॉपर डेप्थ में जाने की ज़रूरत पड़ती है, राइट. देन इट्स यूजुअली शॉर्टर डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक एंड ऑडियंस. डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है, कैसा टॉपिक आपने चूज़ किया है रिपोर्ट लिखने के लिए और कैसी आपकी ऑडियंस है, ठीक है जी. यूजेस साइटेशन बट नॉट एज एक्सटेंसिव एज इन द रिसर्च पेपर,
ठीक है। इसमें साइटेशंस यूज होती हैं बट इसका कोई प्रॉपर स्टाइल नहीं है कि एपीए स्टाइल यूज करो या एमएलए स्टाइल यूज करो, यू कैन राइट इट इन एनी वे। ठीक है जी, ये बहुत ही प्रैक्टिकल, क्लियर और कंसाइज होता है। ठीक है जी, ऑफन यूज फॉर डिसीजन मेकिंग या रिव्यू के लिए यूज किया जाता है इसको, एंड रिलाइज ऑन द एविडेंस। ये दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों ही एविडेंस पर बेस्ड होते हैं। आई होप समझ आ गया रिपोर्ट क्या होता है। साइड बाय साइड आपको रिसर्च पेपर भी मैंने समझा दिया, तो आई थिंक वो समझाना मुझे फिर ईजी हो जाएगा कि अगर आपको दोनों में पहले ही डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज समझ आ गई। राइट, नाउ कम्स द क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, एंड डायरेक्ट ये क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर का आता है आपको। राइट, एक है टाइप्स ऑफ पैराग्राफ क्वेश्चन। ठीक है, 10 मार्क्स की क्वेश्चन है, बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ये क्वेश्चन डायरेक्ट 10 मार्क्स के हैं आपको पेपर में आने वाले हैं। ठीक है जी, तो इनको तो छोड़ के मत जाना। देन टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स पे आते हैं। रिपोर्ट कितनी तरह की होती है? रिपोर्ट कम से कम 10 तरह की होती है। पहली तो होती है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन, जब आप, जैसे आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका कोई बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप प्रॉपर एक डायरी पे ना सारा जो भी आपकी जितनी भी मंथली सेल हुई है सारा डिटेल्स उसमें लिख रहे हो, सारे फैक्ट्स, फिगर्स, सब कुछ। अगर कोई डिफेक्टेड पीस है उसके बारे में भी आपने प्रॉपर उस डायरी में लिखा। मतलब प्रॉपर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे के, प्रॉपर फैक्ट्स और फाइंडिंग्स के साथ आप वो डायरी तैयार कर रहे हो, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब आपने एक रिपोर्ट तैयार की कि ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक की इस साल की सेल थी और इसमें इतने पीसेस डिफेक्टेड निकले, मतलब एक एक चीज़ आपने वहाँ पे लिखी हुई है। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सिंपल। देन कम एनालिटिकल रिपोर्ट, मतलब एनालाइज करना। फिर आपने वो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट जो बनाई कि ये मेरी सेल्स थी, ठीक है, इतने चीज़ें डिफेक्टेड थी इसमें, ये फिर आप रेकमेंडेशंस लोगे लोगों से, ठीक है, जिन्होंने वो चीज़ें खरीदी थी, वो आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इसमें ये चेंजेस करो तो आपकी जो सेल है वो बेटर होगी, या कोई और सलाह देने वाला आ जाता है। ठीक है, तो वो होती है एनालिटिकल रिपोर्ट कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसका एनालिसिस करना, रेकमेंड करना। राइट, देन कम प्रोग्रेस रिपोर्ट कि मतलब जैसे टाइम टू टाइम कितनी सेल्स हो रही है, मंथली सेल्स कितनी है, ठीक है, ईयरली सेल कितनी है आपकी, उसकी जब प्रोग्रेस आप देखते हो ना, ट्रैक करते हो, उसको बोलते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट। कि आपने देखा पहले जो आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन तैयार की थी, एनालिसिस की थी अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस, वो रिपोर्ट पिछले साल तैयार की थी, और इस साल की जो आपने इंफॉर्मेशन तैयार की, प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की, आपने देखा कि अरे बहुत ज़्यादा मुझे एक तरह से कामयाबी मिल रही है, बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इस चीज़ की, तो वो क्या हो जाता है, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हो जाती है। ठीक है, देन टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट मोस्टली इंजीनियरिंग और साइंस में यूज बनाई जाती है ये टेक्निकल रिपोर्ट्स। मतलब इसमें डिटेल्स होती हैं जैसे मैथडोलॉजी, कलेक्शन ऑफ द डाटा, ये सब चीज़ें होती है टेक्निकल रिपोर्ट्स में। राइट, देन कम रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर तो हम सबको पता है, उसमें हाइपोथेसिस, मैथडोलॉजी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, सब कुछ इंक्लूडेड होता है उस रिपोर्ट में। ठीक है जी, देन कम बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट में तो आप बिजनेस से रिलेटेड ही रिपोर्ट बनाओगे कि कितने सेल्स हैं या कितनी फाइनेंसेस हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें। देन कम इंसिडेंट। इंसिडेंट रिपोर्ट्स वो होती हैं कि कितने एक्सीडेंट्स हुए, मंथली ले लो या ईयरली ले लो, उसका जब आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो उसको इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं। राइट, ये मोस्टली हॉस्पिटल्स वगैरह में रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। केस स्टडी, जब आप केस स्टडी करते हो, मोस्टली जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, काउंसलर्स हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, वो क्या करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी भी पर्सन की, ठीक है जी, उनको काउंसिल करते हैं, तो वहाँ पे केस स्टडी रिसर्च की जाती है। देन कम इवेल्युएशन रिसर्च। इवेल्युएशन रिसर्च मोस्टली रिसर्च पेपर में की जाती है, इवेल्युएट करने के लिए, देखने के लिए कि कितना वो रिसर्च पेपर का जो टॉपिक है कितना इफेक्टिव रहा। ठीक है जी, देन कम रिकमेंडेशन रिपोर्ट। रिकमेंडेशन रिपोर्ट तो आपको पता है कि किसी के जो ओपिनियंस हैं, सामने वाला कोई ओपिनियंस प्रेजेंट कर रहा है आपको कि आप इस चीज़ में ये चेंजेस कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर या स्ट्रेंजर, कोई भी नोन है, आपको आके क्या है रेकमेंड कर रहा है वो चीज़ कि आप अपनी सेल्स में ये चीज़ें इंक्लूड करो तो और ज़्यादा सेल्स होंगी। मतलब सभी के ओपिनियंस जब आप इकट्ठा कर लेते हो ना, उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन रिपोर्ट। आई होप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर क्लियर टू यू। 10 तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, 8 भी याद रह गई, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट,
प्रोग्रेस रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, बिजनेस, इंसिडेंट, केस स्टडी, वैल्यूएशन एंड रिकमेंडेशन रिपोर्ट। डायरेक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक इसी यूनिट का, वो है व्हाट्स द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट। मतलब जब आप एक रिपोर्ट लिखते हो उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले रिपोर्ट लिखने से पहले आप उसका टाइटल पेज लिखते हो। टाइटल में आप ऑथर का नाम, डेट, ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ लिखते हो। फाइल बनाने से पहले आप सबने रिसर्च की होगी, थीसिस बनाई होंगी, उसमें यही सब चीज़ें तो आप लिखते हो। पहले टाइटल पेज आता है, राइट, इंस्टीट्यूशन का नेम आता है। देन एब्स्ट्रैक्ट समरी, मतलब आप ओवरव्यू देते हो, कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में, पर्पस बताते हो, मेथड्स, फाइंडिंग, रिकमेंडेशन, छोटी छोटी चीज़ें बताते हो। देन टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको इंडेक्स बोलते हैं, वो बनाते हो ताकि हेल्प हो जाए किसी भी रीडर की जिसने आपका रिसर्च पेपर पढ़ना है या जिसने आपकी रिपोर्ट पढ़नी है, वो डायरेक्टली उस पेज पे जंप कर सके, राइट। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन, मतलब मेन आप स्टार्ट करोगे बैकग्राउंड वगैरह देके वहाँ पे। मैथडोलॉजी, कौन कौन सी मैथडोलॉजी आपने यूज़ की है। देन कम फाइंडिंग्स ऑफ द रिजल्ट्स, कि आपकी रिजल्ट्स क्या हैं। देन कम एनालिसिस एंड डिस्कशन, then you will conclude, and in the end there is recommendations, reference section and then appendices। ये प्रॉपर फॉर्मेट है। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर इसी वे में लिखना आपको, ठीक है। ऐसे नहीं करना मेथड नीचे चला गया और फाइंडिंग्स ऊपर आ गई, ये गलत बात है। ये एक फॉर्मेट है, प्रॉपर ऐसे ही करना पड़ेगा, इसी ऑर्डर में लर्न करना पड़ेगा, राइट। एंड जो लास्ट टॉपिक है इसी यूनिट का, वो है व्हाट इज असेसमेंट रिपोर्ट। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। असेसमेंट रिपोर्ट एक्चुअल में क्या होती है, असेस करने के लिए, देखने के लिए कि कितना प्रोग्रेस किया है बंदे ने, कि मतलब एक तरह से आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि तुम्हें इतनी प्रोग्रेस करनी है, तो आप चेक करोगे कि क्या उस बंदे ने अपने बिजनेस में या अपने रिसर्च में, अगर कोई रिसर्च कर रहा है, ठीक है, क्या वो इतना इफेक्टिवली उस चीज़ को कर पाया। मतलब आप इवेल्युएट कर रहे हो क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और प्रोग्रेस, या किसी पॉलिसी की या प्रोग्राम की या परफॉर्मेंस की। ये मेजर करता है इंडिविजुअल्स प्रोग्रेस अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड्स, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि इस बंदे को यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। अभी मैं जैसे कोई बिजनेस चला रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है मेरा कोई, ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे साल तक इतनी अपनी सेल्स करनी है, ठीक है। तो मैंने एक अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि मुझे करना ही करना है। तो मैं देखूंगी एट द एंड ऑफ द ईयर कि क्या उतना कर पाई हूँ मैं, क्या उतनी प्रोग्रेस हुई है, क्या वो चीज़ इतनी इफेक्टिव थी जो लॉजिक में लगाना चाहती थी। वो होता है असेसमेंट रिपोर्ट, असेस करना खुद को, ठीक है। इट हेल्प्स टू गैदर द इन्फॉर्मेशन या डाटा, या आप सर्वे मैथड यूज़ कर सकते हो, या इंटरव्यूज़ या ऑब्जर्वेशन मैथड, राइट। आप इसमें रिकमेंडेशंस भी ले सकते हो, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। तो असेसमेंट में ये 2 नंबर का ही आपको, इतना वो नहीं है। फॉर्मेट आपको 10 मार्क्स में आएगा, प्लस रिपोर्ट के टाइप्स जो होते हैं वो 10 मार्क्स में आपको आएंगे, या सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बताओ रिपोर्ट एंड रिसर्च पेपर में क्या होती है। टाइप्स तो देखो आएंगे ही आएंगे, बिकॉज आई थिंक हार्डली 14 चैप्टर में से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें टाइप्स हैं, और क्वेश्चन डायरेक्ट वो डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। और 2 मार्क्स में वो सीधा डालेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चेक किया तो उसमें ऐसा था, डिस्क्राइब बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है, या डिफाइन इंसिडेंट रिपोर्ट, तो वहाँ पे आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए डायरेक्ट, ठीक है जी। एंड दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 6। आई होप ये यूनिट आपको अच्छे से रिवाइज होगी, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल हो, इन्फॉर्मेटिव हो। देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।